अगर हमने इंट a इक्वल्स टू 10 मान लीजिए मैंने डिक्लेयर किया, और वैसे ही इंट b इक्वल्स टू मान लीजिए 20 डिक्लेयर किया, और मैंने एक इंट s इक्वल्स टू a प्लस बी कर दिया, सिंपल समझिए, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैंने कर दिया कि भैया ये प्रिंट कर दीजिए, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके बताएगा? बताइए, a प्लस बी क्या है? इंटीजर वैल्यू है। क्या है? इंटीजर वैल्यू है, यानी मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर दूं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका, स्ट्रिंग आपको क्लास का नाम लिखना है। स्ट्रिंग जैसे कि इंटीजर, जैसे कि इंट का क्लास क्या होता है? इंटीजर। फ्लोट का क्लास क्या होता है? फ्लोट। जैसे स्ट्रिंग का क्लास होता है स्ट्रिंग, एक अलग क्लास है ये। उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट क्या, या फिर वेरिएबल का नाम लिख लो, मान लीजिए S1 मैंने रख दिया, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए, इसे हटा दिया जाए, न्यू, फिर से स्ट्रिंग लिखना है जैसे कि आप एरे में लिखते हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में आपको लिखना है स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। मान लीजिए मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर आप अपने वैल्यू डाल दीजिए, मान लीजिए मैंने डाल दिया 5। कुछ भी आप डालते हो तो वो हरदम डबल कोटेशन के अंदर होता है। और वैसे ही मैंने एक स्ट्रिंग S2 मैंने ले लिया, दैट इज 10, ठीक है, या फिर इसे ले लिया जाए 10 और इसे ले लिया जाए 20, प्रीवियस एग्जांपल की तरह, ठीक है, ले लिया। दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए, एक तरीका होता है इस तरीके से न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करके, और एक तरीका होता है इस तरीके से। अब आप कहोगे यार ये इतना आसान तरीका था तो इसे हमने क्यों किया भाई? तो ये भी तरीका है, अगर आपको कोई मेथड्स करना है स्ट्रिंग के अंदर, बस मेथड्स है, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा है, उसी से मैं बना रहा हूँ, बाकी आप मेथड्स बुक में से पढ़ सकते हो, फिर मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि अब दोनों कर लिया, और मैंने मान लीजिए एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लिया कि भैया मुझे S1 प्लस S2 कर दो, S1 प्लस S2 कर दो। इस चीज को हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, इस चीज को हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि S1 एक टोटली अलग चीज है और S2 एक टोटली अलग चीज है, ठीक है। तो ये 10 प्लस 2 नहीं होगा, ये इसका जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के वैल्यू में है, और ये जो हमारा 30 आया था वो इंट a जो था वो इंटीजर वैल्यू का था, उसीलिए कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, यानी हमारा वैल्यू आएगा ये, आउटपुट आएगा ये। समझ रहे हो? स्ट्रिंग में समझ में आ गया होगा डिफरेंस। अच्छा चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स की। स्ट्रिंग के मेथड्स की तो सबसे पहला है ट्रिम, सबसे पहला होता है ट्रिम। तो ट्रिम क्या करता है सर? बहुत सिंपल सा यार, बेकार सा चीज़ है। ऐसे मान लीजिए मैंने ले लिया स्ट्रिंग S1 मैंने ले लिया इक्वल्स टू, मान लीजिए स्पेस देके, यहाँ पे स्पेस है हेलो, ठीक है, स्पेस देके हेलो, और यहाँ पे भी एक स्पेस है। अब मुझे मान लीजिए स्पेस को हटाना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। याद रखिए, कोई अगर आपको फंक्शन करना है तो अगर ये वाले तरीके में होगा। दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के, एक ये मान लीजिए इसे मैंने हेलो को यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ यार? तो स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अब कहोगे यार ये SC क्या है? तो SC मैंने इसके अंदर SC इक्वल्स टू न्यू के अंदर मैंने क्रिएट कर लिया था, ठीक है, बहुत सही। तो इसके अंदर मैंने क्या लिया है? हेलो लिया है। क्या लिया है? हेलो लिया है, न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैंने क्या कर लिया कि S1 डॉट ट्रिम, सिंपल मैंने क्या कर दिया S1 डॉट ट्रिम। हरदम याद रखना ये होने चाहिए ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा? मेरा आउटपुट ये हो जाएगा, मान लीजिए ये मेरा डिब्बा में है तो मेरा आउटपुट ये होगा, ठीक है, ये आउटपुट होगा मेरा, यानी स्पेसेस नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, स्पेसेस नहीं होंगे, ये जो स्पेसेस हैं वो बस ट्रिम करता है, जस्ट द फंक्शन ऑफ ट्रिम। अच्छा उसके बाद अब नेक्स्ट क्या फंक्शन है यार, देखना होगा ना, ऐसे ही कुछ भी थोड़ी बनाओ। हाँ, टू लोअर केस फंक्शन आता है। तो टू लोअर केस क्या करता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि स्ट्रिंग मान लो इसमें मैंने क्रिएट कर दिया स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू ओके, ठीक है, ओके, बहुत सही। अब इसको मैंने मान लीजिए मुझे अब लोअर केस में कर देना, अरे यार ये तो लोअर केस ही में, मान लीजिए ओके ये है, ठीक है, ओके। अब मुझे इसे लोअर केस में करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग S2 क्रिएट करके न्यू स्ट्रिंग जरूरी है, उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा कि S1 डॉट टू लोअर केस, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ये लोअर केसेस में आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे ये स्ट्रिंग S2 नहीं क्रिएट करना, और मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट टू लोअर केस भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, डायरेक्टली मुझे इसे ले आना है। इसी का जस्ट अपोजिट आता है टू अपर केस। अब भैया ये क्या करता है? तो मान लीजिए मेरा ये है हेलो, ठीक है, हेलो। अब मुझे इसके बदले सिंपली मैं अगर लिख दूंगा टू अपर केस, तो मुझे इसे कैप्स लॉक में लिख के आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा और बात करें, और कौन सा है सर? स्ट्रिंग अपर हो गया। अच्छा उसके बाद आता है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, लेंथ आता है, क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ देखो क्या करते हैं, तो सिंपली अगर हम इस तरह से लेंथ लिख दें,
स्ट्रिंग के अर्धम, मान लीजिए स्ट्रिंग S1 ये है और मुझे पता करना है कि इसका लेंथ कितना है। क्यों पता करना है कहोगे? अब इसलिए पता करना है यार, मान लीजिए मैं फॉर लूप चलाना है, मान लीजिए कुछ अलग अलग फंक्शंस करने हैं, तो उसके लिए लेंथ पता होना जरूरी होता है। तो इसलिए मुझे अगर लेंथ पता करना है तो सिंपली लेंथ लिख दूंगा। ये तो किताब बंद हो गया था, खुला रहना जरूरी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि हैं ये तो किताब में से देख के पढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो जी पढ़ाते हैं। चलिए स्ट्रिंग S1 ये है, तो स्ट्रिंग मान लीजिए S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, सिंपली मुझे इसका लेंथ पता करना है तो S1 डॉट लेंथ, मुझे जो पता करना है उस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ यार, खत्म कहानी। जो मुझे पता करना है उस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद अब लेंथ मुझे पता चल गया, अब क्या मैं करना चाहूँगा भाई, लेंथ पता चल गया। अब मुझे लेंथ अगर पता चल गया तो मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कैरेट। क्या चीज़ है? कैरेट। अब मान लीजिए मैंने पता करना है कैरेट। अब कैरेट फंक्शन क्या करता है सर? तो मान लीजिए हेलो है, मान लीजिए ये हेलो है और मुझे पता करना है कि चौथे इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। सिंपल, ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि कैरेट जो है बताओ ये क्या रिटर्न करता है। तो मैं इसमें डालता क्या हूं सर? मैं इसमें इंडेक्स डालता हूं, नंबर डालता हूं, मुझे क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर रिटर्न करता है। अगर मैं लिखूंगा कि S1 डॉट कैर एट, अब मुझे इसमें डालना होगा सर, वैल्यू डालना होगा। क्या वैल्यू? मान लीजिए मुझे पता करना है कि चौथे स्थान पे, चौथे इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो देखो कंप्यूटर के अंदर 0 1 2 3 4 ऐसे ही होता है ना, एरे में ऐसे ही होता है। आपने पढ़ा था कि इंडेक्स हरदम कंप्यूटर के अंदर 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, स्पेसेस जो होते हैं उसके प्लेसेस, तो क्या आउटपुट आ जाएगा सर? वो आउटपुट आ जाएगा, है कि नहीं? वो आउटपुट आ जाएगा। इसी का अगर मैंने मान लीजिए कैरेट 4 ना लिख के, मैं अगर मुझे जानना है कि ओ जो है वो किस स्थान पे है, ओ किस स्थान पे है, किस इंडेक्स पे है, तो उसी को लिखने के लिए बस सिंपल लिखते हैं इंडेक्स ऑफ। इतनी आसान चीज़ों के लिए बोल रहे हो यार, इंडेक्स ऑफ S1 डॉट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंडेक्स ऑफ ओ, कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना। अब क्या, किसका इंडेक्स चाहिए मुझे? इंडेक्स मान लीजिए चाहिए ओ का, मुझे ओ का इंडेक्स चाहिए, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? मैंने इसमें कौन सा वैल्यू डाला? कैरेक्टर वैल्यू। मुझे रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, 4 बता देगा सर चौथे इंडेक्स पे ये है। अच्छा, अगर मान लीजिए दिमाग में सवाल आया कि मान लीजिए यार मिसिसिपी है, मिसिसिपी ये है, ये एक वर्ड है मेरा, इसमें से मैंने अगर लिखा इंडेक्स ऑफ, मान लीजिए स्ट्रिंग S1, अब इसे इसमें डाल दीजिए, इस मिसिसिपी को इसमें डाल दीजिए, मान लीजिए मिसिसिपी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये मिसिसिपी है और मैंने डाला इंडेक्स ऑफ S, मैंने डाल दिया इंडेक्स ऑफ S, ठीक है। एक बात याद रखना, मैंने जो ओ लिखा था वो हरदम कैरेक्टर हरदम सिंगल कोटेशंस में होते, तो मिस हो गया होगा, तो ध्यान रखना कैरेक्टर हरदम सिंगल कोटेशंस में, वर्ड हरदम डबल कोटेशंस में, याद रखना। अच्छा, तो मिसिसिपी मैंने लिखा, अब मैंने लिख दिया इंडेक्स ऑफ S, तो मुझे क्या निकालेगा सर? मुझे क्या आउटपुट देगा? अब सिंपली लिखोगे कि ये इंडेक्स इसका 0 1 2 होगा, 3 होगा, तो सबसे पहला इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स द सबसे पहला वैल्यू, जो सबसे पहला जो S जहां पे आ रहा है वहीं बस रिटर्न करता है, यानी 2, खत्म, 2 रिटर्न कर देगा। अब आपको कहीं 3 क्यों नहीं? अब किसी को दिक्कत होती है, वो कहेगा नहीं ये आउटपुट ये 3 आ जाएगा, मतलब 4 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, बस पहला इंडेक्स हमें रिटर्न करता है। अब मान लीजिए मुझे आखिरी इंडेक्स जानना है कि आखिरी ये जो 6 है किस स्थान पे है, कैसे पता करूंगा? तो सिंपली मैं यहाँ पे लगा दूंगा लास्ट और आई को कैपिटल कर दूंगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे भी सिंपल इसी तरह से लिख दूंगा कि S1 डॉट लास्ट एल स्मॉल रहना चाहिए, इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स मुझे चाहिए? मान लीजिए S का ही मुझे आखिरी इंडेक्स चाहिए, सिंपल। अब क्या रिटर्न करेगा बताओ? तो आखिरी यानी छठा, 6 जो नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा, सिंपल सी बात है। एक बार मैं देख लूँ कि कैपिटल सही है ना, हाँ जी, S1 डॉट कैर इंडेक्स ऑफ। अब ये इंडेक्स ऑफ तो चीज़ें हो गई। अब मान लीजिए कैरेक्टर नहीं है, मान लीजिए एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, मान लीजिए मैंने लिखा कि हेलो ब्रो, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि लास्ट इंडेक्स ऑफ एक कैरेक्टर कहीं चाहिए मुझे पूरा, तब बताओ कैसे करोगे? सोच के दो क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ डाला कैरेक्टर में, मुझे ओ का चाहिए, तो यार ओ से कुछ होने वाला थोड़ी, मैं इसमें तो कैरेक्टर भरूंगा ना, मैं वर्ड थोड़ी भर दूंगा, तो ओ मुझे डायरेक्टली दिखा लेगा। कौन सा बताओ? लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ, ये वाला कि ये वाला, ठीक है, ये सेपरेट वर्ड्स नहीं है, एक ही के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। या लास्ट इंडेक्स हो गया। अच्छा, और आगे बढ़े, आगे आता है कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैट। मान लीजिए S1 है हेलो, स्ट्रिंग S1 है हेलो, ठीक है, और स्ट्रिंग S2 है मान लीजिए हेलो, ठीक है, आपका नाम मान लीजिए हेलो जावा, ठीक है, हेलो जावा मान लीजिए, सिंपल। अब मुझे इसे सेपरेटली ना प्रिंट करके एक ही लाइन में प्रिंट करना है, ठीक है, और मैं इसे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे जावा लिख दूंगा,
बताओ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटल मैंने किया, मैंने कहा कि s1 डॉट कॉनकैट s2, समझ रहे हो बात, यानी s1 के साथ s2 को कॉन्कैट कर दो, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा सर, हेलो, और स्पेस हमने छोड़ा हुआ था कहाँ पे, यहाँ पे जावा आ जाएगा, सिंपल है, हेलो स्पेस छोड़ा हुआ था जावा आ जाएगा, बहुत सही बहुत सही। अब मान लो यहाँ पे मैंने यहीं पे लिख दिया 100, मैंने यहाँ भी रख दिया 100 और ये यहाँ पे रख दिया 5 और मैंने लिखा s1 डॉट कॉनकैट s2, तो मुझे क्या बताएगा बताओ भाई, 105 बताएगा क्या, 105 बताएगा नहीं सर, 100 और स्पेस है यहाँ पे 5, मान लो ये स्पेस नहीं है, मान लो ये स्पेस नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा 1005, ये हो गया वैल्यू, स्ट्रिंग है, ठीक है ठीक है। इसके बदले, इस कॉन्कैट के बदले आप प्लस भी लगा सकते हो, s1 प्लस s2, जो हम कॉन्कैटिनेशन नॉर्मल कब करते हैं याद करो, मान लो इंट सम इक्वल्स टू i प्लस j है और यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू 10 है और इंट j इक्वल्स टू 20 है, ठीक है। और मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा कि द सम इज, ठीक है, द सम इज, तो क्या उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे प्लस करते हैं और इसमें हम सम लिख देते हैं, याद आया कुछ, याद आया कि i का j का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, सम में इसको प्लस कर देना है, तो द सम इज क्या करोगे, प्लस सम कर देते हैं, ये कॉन्कैटिनेशन ही करते हैं सर, ये क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन ही करते हैं, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ही करते हैं, प्लस ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज आती है बूलियन इक्वल्स, क्या चीज आती है, बूलियन इक्वल्स, ये क्या करता है, तो बूलियन इक्वल्स का रिटर्न वैल्यू क्या होगा बताओ, बूलियन होगा, ट्रू या फॉल्स ही बस बताता है हमें, ठीक है। तो बूलियन इक्वल्स, तो मान लो दो वर्ड है, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू हेलो हेलो, और वैसे ही स्ट्रिंग s2 इज इक्वल्स टू हेलो, सेम वर्ड, कोई अपर नीचे कुछ नहीं हुआ, और वैसे ही स्ट्रिंग s3 इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, वर्ड सेम है, याद रखना। तो बूलियन चेक मैंने बना लिया, सिंपल है। अब मैं लिखूंगा कि चेक, इसके अंदर अब कहोगे क्यों, तो सिंपल सी बात है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू, बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू निकालना है। क्या s1 डॉट इक्वल है किसके, s2 के, क्या s1 डॉट इक्वल है s2 के, ठीक है। अगर हाँ है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लस क्या कर दो, वॉल चेक कर दो, प्लस क्या कर दो, बस चेक कर दो। तो अगर इक्वल होगा तो ट्रू आएगा, बताओ क्या करेगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। ये क्या करता है, हर एक कैरेक्टर देखता है क्या ये इक्वल है, लोअर केस अपर केस। लेकिन वहीं अगर मैं s1 डॉट s3 अगर इक्वल कर दूं, मतलब s1 डॉट इक्वल s3 अगर मैं करूं, इन दोनों को चेक करूं, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि अपर केस में हो गया है। अब मान लीजिए इसी चीज को मुझे नहीं करना, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, इक्वल, क्या लिखूंगा बताओ, इग्नोर केस, ठीक है, इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अरे परेशानी है, अगर s1 डॉट इक्वल इग्नोर केस में लिख दूं, इग्नोर केस, तो सिंपली इक्वल इग्नोर केस क्या, मान लीजिए s1 डॉट इक्वल इग्नोर केस s3 मैंने लिख दिया, तो मुझे वैल्यू ये क्या दिखाएगा बताओ, ट्रू या फॉल्स, ट्रू दिखा देगा। क्यों, क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कैरेक्टर बस उससे सेम होने से मतलब है, स्पेस नहीं होना चाहिए, बाकी सब सेम होगा तो ठीक है। लेकिन यहीं पे हेलो और जावा होगा, और s1 डॉट s2 s1 डॉट इक्वल्स s2 अगर मैं लिख दूं तो ये गलत आ जाएगा भाई, वर्ड कैरेक्टर सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर एक चीज आती है कंपेयर टू, आसान चीज है। तो कंपेयर टू में काफी लोगों को दिक्कत होता है, ये भी समझ जाओ। कंपेयर टू क्या करता है, सिंपल सी बात है यार, मान लो मैंने लिखा हेलो, एक स्ट्रिंग s1 है, ये है, यहीं पे ले लो हेलो, और यहाँ पर हेलो ना लेके बेला ले लो, बेला, ठीक है, बेला, और यहाँ पे मान लो लिया शियाओ, ठीक है, सिंपल। और सिंपल सी बात है, बूलियन नहीं लगाओ, सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग एक बना दो नया s3, और इसके अंदर स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, फंक्शन करना है तो न्यू स्ट्रिंग लगाना होगा, न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं लिखा कि ये ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, s1 डॉट कंपेयर टू, क्या भाई, कंपेयर टू क्या, s2, क्या रिटर्न करेगा बताओ, क्या लगता है क्या रिटर्न करेगा, ये कंपेयर करेगा। सबसे पहला लेटर, आज की वैल्यू जानते हो, नहीं जानते तो जान लो, अगर कैपिटल लेटर होता है तो A टू Z आज की वैल्यू होता है 98 से 65 से 90 तक, ये आज की वैल्यू, और वहीं स्मॉल a से Z तक कितना होता है 97 से 122। कैसे याद किया, तो यार 65 याद करना, 97 याद करना, 65 में 25 जोड़ दो, कितने लीटर होते हैं, 26 लीटर होते हैं, 65 एक उपाय कर रहा है, कितना हो गया, 90 आ गया, और ये 112 आता है, ठीक है, 122 आता है, समझ गए। तो ये कंपेयर टू फंक्शन मैं इंटरनली बता रहा हूँ क्या करता है, ये तुम्हारे आज की वैल्यूज को चेक करता है। बी का आज की वैल्यू क्या है, 66 है, बी क्या है 66 है, सी क्या है सर 67 है, गलत आ गया, तो कंपेयर तो नहीं हो पाया, तो आउटपुट क्या होगा,
-1 होगा। क्यों होगा? अब लोग यहाँ पे रटने का प्रयास करते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन होता है। सिंपल है, इसका आस्की वैल्यू 66 है, इसका आस्की वैल्यू 67 है, 66 में 67 -1 आता है ना। वही मान लो मैंने S2 डॉट कंपेयर टू S1 लिख दिया होता, S1 लिख दिया होता, तब क्या करता सर? तो C का क्या है 67 है, B का क्या है 66 है, गलत आ गया। अब क्या आउटपुट आएगा? 1 आ जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे सिंपली बेल्ला है सेम वर्ड, और यहाँ पे अगर कंपेयर किया जा रहा है, S2 डॉट S1, तो ये क्या है 66 है, ये क्या है 66 है, 66 में 66 कितना आता है 0। ये है कॉन्सेप्ट, समझ गए? अगर मान लो यहाँ पे स्मॉल b हो गया तो बताओ क्या आएगा? बताओ भाई, स्मॉल b लिख दे तो क्या है? b क्या है 66 बड़ा वाला, छोटा वाला b क्या है सर 98 है, क्या आएगा 66 माइनस 98। ठीक है, तो जी मैं कैलकुलेट कर लेना जो भी आ जाए, ठीक है, मैथ्स की क्लास थोड़ी चल रही है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मुझे नहीं करना तो मैं सिंपली लिखूंगा कंपेयर टू इग्नोर केस, क्या लिखूंगा मैं? कंपेयर टू इग्नोर केस। सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कंपेयर टू इग्नोर केस, और क्या मुझे करना है S2 मतलब S1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, तो सिंपली क्या रिटर्न होके आ जाएगा? सिंपल 0 रिटर्न होके आ जाएगा, क्योंकि सारे हो जाएंगे। ठीक है, कंपेयर टू इग्नोर केस, तुम्हारे कैप्स लॉक तुम्हारे लेटर के वो नहीं दिखेगा कि वो अपर केस है या लोअर केस है। वही एक चीज़ आती है रिप्लेस, स्ट्रिंग रिप्लेस। जल्दी थोड़ा सा देख लो, स्ट्रिंग रिप्लेस क्या करता है? मान लो मैंने स्ट्रिंग S1 लिया है बेल्ला, और S2 लिया है ना, S2 नहीं लिया, बस S1 लिया है, और S2 मैंने S3 नाम से मैंने न्यू स्ट्रिंग क्या बना लिया कि S1 डॉट रिप्लेस क्या मुझे करना है? मान लो B के बदले ही लगा देना है, B के बदले रिप्लेस मुझे कर दो सिंपली H। ठीक है, तो आउटपुट क्या दे देगा सर? ये मुझे हेल्ला दे देगा। क्या दे देगा? हेल्ला। समझ गए? ये रिप्लेस का काम होता है। रिप्लेस समझ में आ गया। और रिप्लेस हो गया, देखना पड़ेगा यार और क्या है। रिप्लेस हो गया, उसके बाद आता है तुम्हारा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैंने स्ट्रिंग S1 बनाया हेलो उसके बाद जावा, ठीक है, तो H जो है इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है, हेलो जो है इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग मतलब जैसे सब पार्ट होते हैं वैसे सब स्ट्रिंग है, सब पार्ट। तो मान लो मुझे जावा से चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए? जावा से मुझे चीज़ चाहिए, तो S2 इक्वल्स टू मैं क्रिएट कर रहा हूँ न्यू स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि S1 डॉट सब स्ट्रिंग, मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, इसका पार्ट चाहिए। कहाँ से चाहिए भाई? तो सिंपली मुझे चाहिए 0 1 2 3 4 5 से चाहिए मुझे। सिंपल मैं यही लिखूंगा। 5 से क्या करेगा? ये 5 से लेके यहाँ से लेके मुझे दे देगा जावा, ठीक है, लास्ट तक। वही मुझे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 से चाहिए, मतलब हेलो जावा पूरा मेरा रिटर्न होके आ जाएगा। लेकिन मुझे बस हेलो चाहिए सब स्ट्रिंग में से, तो मैं यहाँ पे कॉमा क्या लिख दूंगा सर? कॉमा लिख दूंगा 5। याद रखना, अगर कॉमा 4 तुम लिख दोगे तो ये ओ प्रिंट नहीं होगा, हेल बस प्रिंट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो 5 कैंसिल हो जाता है, पहला वैल्यू आता है, तो अगर मैं कॉमा लिख दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब स्ट्रिंग मुझे चाहिए। और आखिरी चीज़ आती है वैल्यू ऑफ, उसके बाद एक और आता है बूलियन स्टार्ट्स विद। एक और चीज़ आता है बूलियन स्टार्ट्स विद मतलब क्या हुआ यार? स्टार्ट्स विद मतलब मान लो स्ट्रिंग S1 है हेलो जावा, और मैंने स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू S1 डॉट स्टार्ट्स विद बस चेक करने के लिए मैंने लिख दिया क्या वो स्टार्ट कर रहा है हेलो से। इज इट स्टार्टिंग विद हेलो? तो इफ यस देन बूलियन मैं कराऊंगा तो ट्रू कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा, सिंपल। वहीं एंड्स विद आता है, क्या वो एंड कर रहा है जावा के साथ? तो यहाँ पे जावा लिखूंगा, ट्रू होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और एक चीज़ आता है वैल्यू ऑफ, आखिरी चीज़। वैल्यू ऑफ क्या चीज़ है? वैल्यू ऑफ का मतलब होता है कि मान लो इंट आई इक्वल्स टू 10 है, 5 है, फ्लोट f इक्वल्स टू 5f है, 15f है, ठीक है, डबल डी इक्वल्स टू 15.0 है। मुझे इन सारों को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू ऑफ आई। तो ये मुझे क्या करेगा? आई का जो वैल्यू है, मान लो स्ट्रिंग str2, एक नाम से मैंने स्ट्रिंग str2 ले लिया है, तो ये मुझे आई का वैल्यू किस रूप में दे देगा? स्ट्रिंग के रूप में दे देगा। आई का वैल्यू किस रूप में दे देगा? स्ट्रिंग के रूप में दे देगा, समझ गए? सिंपल सी बात है। वही मुझे मान लो इसका वैल्यू बदलना है तो वैल्यू ऑफ f लिख दो, सिंपल, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्ट्रिंग की। अगर आप बात करोगे प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम मैं वीडियो से प्रोग्राम पे डालूंगा तो बहुत जल्दी वीडियो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट किया था बहुत दिनों से, उसके लिए स्ट्रिंग पे वीडियो आया है। तो यही बेसिक चीज़ें थी यार स्ट्रिंग की। बाकी स्ट्रिंग का एक एरे होता है, स्ट्रिंग में आपके पैलिंड्रोम आते हैं। पैलिंड्रोम मैं समझा देता हूँ, पैलिंड्रोम भी कहाँ जाओगे? पैलिंड्रोम का बेसिक सिंटेक्स में बताता हूँ। मान लो पैलिंड्रोम मतलब होता है ये मैडम मलयालम लॉल, यानी पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, सारे रिवर्स भी करोगे तो क्या आएगा? उल्टा आएगा।
तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यही दूंगा। अलग अलग तरीके होते हैं, कोई रिफ्लेक्स फंक्शन करता है, कोई कुछ करता है। मेरा ये तरीका है कि मैं एक लोअर बॉडी ले लेता हूँ 0। क्यों लूंगा? क्योंकि ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 होगा, और एक अपर बॉडी में ले लूंगा 4 ना लेके मैं ले सकता हूँ। मान लो ये स्ट्रिंग S1 के अंदर स्टोर्ड है, तो S1 डॉट लेंथ फंक्शन अभी मैंने पढ़ा था, क्या बताएगा? लेंथ बता देगा, और -1 कर दूंगा, वही बात है, 4 ही आ रहा है। मान लो मुझे नहीं पता यूजर इनपुट है, तो 0 ले लूंगा, अपर बॉडी ले लूंगा, और मैं सिंपली क्या करूंगा? फॉर लूप लगा के इफ स्टेटमेंट बस करता रहूंगा। क्या 0 4 के बराबर है? क्या लोअर बॉडी अपर बॉडी के बराबर है? अगर है तो 0 से एक इंक्रीमेंट हो जाओ, लोअर बॉडी से एक माइनस हो जाओ, फिर इसे मैं चेक कराऊंगा क्या ये बराबर है, क्या लोअर बॉडी अपर बॉडी के बराबर है। अगर है तो लोअर बॉडी आगे बढ़ जाओ, अपर बॉडी माइनस हो जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो C = 0 एक मैं पहले से काउंटर में बना के तैयार रखूंगा, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है एल्स सिंपली मैं C++ करा दूंगा। उसके बाद लास्ट में चेक करूंगा कि क्या अगर C 0 से बड़ा है, अगर C 0 से बड़ा है मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है, अगर C 0 से बड़ा नहीं है तो पैलिंड्रोम है। ये चीज़ें सिंपल सिंटैक्स होता है, अगर आप समझ पाए हो तो समझ गए हो, कि नहीं समझ पाए हो तो नहीं समझोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैलिंड्रोम पे काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम आपको समझा सकते हैं। पैलिंड्रोम पे आते हैं, सर्चिंग स्ट्रिंग पे आता है कि एक वर्ड पर्टिकुलर सर्च करिए, एक दो फंक्शन आपको दे देगा कि टू अपर केस टू लोअर केस करके ये मुझे आउटपुट दे दीजिए। सिंपल यही प्रीवियस ईयर आपको प्रैक्टिस करना है कंप्यूटर के लिए। एक मैं दावा लेता हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे तो 80 to 85% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से छाप के आते हैं। सैंपल पेपर में सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही आए हैं। वैसे भी प्रीवियस ईयर में सॉर्टिंग वगैरह है नहीं, तो काट के देखते रहो, सॉर्टिंग कुछ मत करो। कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, जस्ट नो द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, नो द कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर। 98, 95, 96, 99 कहीं के नहीं बचे। अगर आपका सेमेस्टर 2 खराब, सेमेस्टर 1 खराब गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बार भी पूरा फोड़ सकते हो। 40 में 35 से नीचे तो नहीं आने, अगर आप प्रीवियस ईयर बहुत जान लगा कर रहे हो। अगर फिर भी कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर ट्राई कर सकते हो तो ट्राई कर सकते हो, 20 दिन का टारगेट लो कंप्यूटर कंप्लीट करने का, कॉन्सेप्ट समझने का। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रीवियस ईयर रट जाओ, आपको 35 सुपर मार्क्स दिलाने की काबिलियत रखता है। अगर आप प्रीवियस ईयर रट सकते हो, रट जाओ, समझ सकते हो समझ जाओ, बस बार बार पढ़ते रहो। यही है क्या कहते हैं वो, इकलौता सिद्धांत है टॉप करने का। ठीक है।